मैं तुम्हें पहले भी बताया हूँ, तुम्हारे अंदर ना तुम्हारा ही एक दूसरा पर्सनालिटी होता है जो कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, अट्रैक्टिव होता है, मैस्कुलिन होता है। जो तुम अपने लाइफ में नहीं कर पाते हो ना, वो इंसान सारे चीजों को कर रहा होता है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, अट्रैक्टिव होता है। और वो इंसान ना बाहर क्यों नहीं निकल पाता है पता है? क्योंकि तुम कुछ कर नहीं रहे होते हो उस पर्सनालिटी को बाहर निकालने के लिए। तुम अपने आप को इतना पुश नहीं करते हो, तुम अपने वो जेनेटिक्स पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते हो, तुम अपने पोटेंशियल को नहीं समझ पाते हो कि तुम कहां तक जा सकते हो। इसीलिए वो जो दूसरा पर्सनालिटी होता है ना, वो कभी भी बाहर नहीं निकल के आ पाता है। इसीलिए आज इस वीडियो पे मैं तुम्हें कुछ ऐसे 5 तरीके बताऊंगा जिसको तुम यूज करके ना अपने रियल पोटेंशियल, तुम्हारा जो जेनेटिक्स पोटेंशियल है ना, वहां तक तुम जा सकते हो और तुम अपने रियल पोटेंशियल को फाइंड कर सकते हो। सबसे पहला तरीका, कुछ करो भाई। तुम कुछ करते नहीं हो ना, इसीलिए तुम्हारा खुद का जेनेटिक्स पोटेंशियल, तुम्हारा खुद का पोटेंशियल तुम्हें पता नहीं चलता है। तुम्हारे अंदर ना एक पावर होता है, एक मैस्कुलिन पावर होता है, एक इनविजिबल पावर होता है जो तुम्हें दिखता नहीं है तुम्हारी 2 आंखों से, बट तुम्हारे अंदर एक पावर होता है। बस वो पावर ना दबा हुआ रहता है, कभी निकल नहीं पाता है, क्योंकि तुम कुछ करते नहीं हो। तुम बस बैठे रहते हो, बैठ करके सिर्फ मोबाइल फोन देखते रहते हो, सोए रहते हो, कुछ नहीं करते, जिस वजह से तुम्हारा वो जो पावर है वो सप्रेस होके रहता है, अंदर ही रहता है, वो कभी निकल नहीं पाता है। बट जब तुम कुछ करने लग जाओगे, कुछ भी करो, वर्कआउट करो, अपने गोल्स पे काम करो, अपने डाइट को सुधारो, कुछ भी करो, जब तुम कुछ करोगे ना, तभी जाकर के वो जो पावर तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन, वो निकल पाएगा, तुम्हारा रियल पर्सनालिटी निकल पाएगा। तुम अपने उस जेनेटिक्स पोटेंशियल को, तुम अपने पोटेंशियल को समझ पाओगे कि तुम कहां तक जा सकते हो। एंड आफ्टर दैट अगर तुम कुछ करने लग गए हो तो तुम्हें कुछ करना नहीं है। हाँ, कुछ करना है, सिर्फ करना नहीं है, तुम्हें उस चीज को करना है और रोज करना है, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके करना है। एंड सेकंड चीज यही हो जाता है, अगर तुम्हें अपने जेनेटिक्स पोटेंशियल को फाइंड करना है, अगर तुम्हें अपने रियल पोटेंशियल को फाइंड करना है ना, तुम्हें एक काम में, एक चीज में कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तुम वर्कआउट कर रहे हो, तुम्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, रोज उस चीज को करना पड़ेगा, तभी जाकर के तुम फाइंड कर सकते हो कि तुम्हारा पोटेंशियल कितना है। मैं तुम्हें एक स्टडी के बारे में बताना चाहता हूँ। एक स्टडी हुआ था एडिथ कोवन यूनिवर्सिटी में, मैं यहाँ पर डाल दूंगा। वो वाले स्टडी में ना कुछ साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट किए कुछ लोगों पे। वो कुछ लोगों को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिए। एक ग्रुप हो गया ग्रुप 1 एंड दूसरा ग्रुप हो गया ग्रुप 2। जो पहला ग्रुप है ना, उसको कुछ काम दिया गया, बोला गया कि तुम्हें ना कुछ वर्कआउट है, उसको करना है और इसका तुम्हें 30 रिपीटेशन करना है और 30 रिपीटेशन तुम्हें सिर्फ एक दिन में करना है। ग्रुप 1 को ये बोला गया। एंड जो ग्रुप 2 था उसको बोला गया कि तुम्हें सेम, वो जो सेम वर्कआउट है उसको ही फॉलो करना है, उतना ही रिपीटेशन तुमको करना है। बट डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा कि तुम्हें एक दिन में इस चीज को नहीं करना है, तुम्हें इस रिपीटेशन को डिवाइड कर देना है। तुम्हें 5 दिन में करके इस रिपीटेशन को करना है, मतलब एक दिन में तुम्हें 6 रिपीटेशन को करना है। एंड आफ्टर दैट जब ये एक्सपेरिमेंट हो गया तो जितने भी साइंटिस्ट थे वो ये फाइंड किए कि जो लोग, जो ग्रुप 2 वाले लोग थे, जो अपने रिपीटेशन को डिवाइड कर दिए थे, एक दिन में 6 रिपीटेशन को करते थे, उनके अंदर ना 10% का स्ट्रेंथ इंक्रीज हुआ। वो बहुत ज्यादा मैस्कुलिन हो पाए, उनका स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गया। एंड जो ग्रुप 1 वाले लोग थे उनके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आया था, कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये क्या दिखाता है कि तुम कुछ भी चीज रोज करते हो, तुम अपने डाइट को अच्छा किए हो ना, तो एक दिन में ना सारे चीजों को मत खा लो कि तुम आज ही एकदम फल फ्रूट अंडे खा रहे हो, चिकन खा रहे हो, सब चीज एक ही दिन में एकदम खत्म कर दिए। तुम्हें रोज इस चीज को फॉलो करना है। अपने डाइट प्लान को ऐसे बनाओ कि तुम रोज उस चीज को फॉलो कर सकते हो। तुम थोड़े खा रहे हो ना, थोड़े से थोड़ा ही से खाओ, बट रोज खाओ। जब तुम रोज उस चीज को फॉलो करोगे, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करोगे, तभी जाकर के तुम्हारा बॉडी ग्रो हो सकता है। तुम वर्कआउट भी कर रहे हो तो यही चीज अप्लाई होता है। तुम्हें बहुत सारे वर्कआउट को नहीं करना है, तुम्हें बस 1 या 2 वर्कआउट को चूज कर लेना है एक मसल्स के लिए, एंड तुम्हें वही चीजों को फॉलो करना है। थोड़ा सा वर्कआउट करो बट रोज करो, 2 साल 5 साल, जब तक तुम इस दुनिया में जीवित हो तब तक तुम्हें करते रहना है, तो करते रहो। एंड नॉट इवन दिस, एक रिसर्च पब्लिश हुआ था नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, इस पे एक रिसर्च पब्लिश हुआ था, मैं यहाँ पर दिखा दूंगा। वो रिसर्च में पाया गया था कि जो इंसान रोज एक चीज को फॉलो करता है ना, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करता है ना, तो वो रिसर्च में पाया गया कि जो लोग कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं ना, उनका एजिंग बहुत ज्यादा कम होता है। मतलब वो एज इतना जल्दी नहीं होते, एजिंग उनका कम हो जाता है। मतलब कि तुम अगर कंसिस्टेंसी को 40 ईयर तक मेंटेन कर लेते हो, 40 साल तक, 50 साल तक, तुम्हारे सारे दोस्त एकदम बूढ़े हो जाएंगे, उनके बाल पक जाएंगे, उनके पूरे मुंह में झुर्रियां आ जाएगी, बट तुम उतने बूढ़े नहीं दिखोगे, उतना एज वाले इंसान नहीं दिखोगे, तुम यंग दिखोगे। ऐसे लगेगा कि तुम तो 30 साल
के आदमी हो, ऐसे तुम दिखोगे। एंड द थर्ड वन, क्रॉसिंग बियॉन्ड योर लिमिट, अपने लिमिट को क्रॉस करना। मैं तुम्हें एक 40% रूल के बारे में बताना चाहता हूँ। 40% रूल क्या कहता है? 40% रूल हमें ये बताता है कि जब तुम कुछ भी काम कर रहे होते हो ना, सपोज तुम वर्कआउट कर रहे हो एंड तुम वर्कआउट करके बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो, तुम्हें लगता है कि भाई मैं बहुत ज्यादा वर्कआउट कर लिया हूँ, मैं बहुत ज्यादा काम कर लिया हूँ, कुछ भी काम कर रहे होते हो तो, एंड तुम्हें और काम करने का मन नहीं करता है, तुम्हें लगता है कि मेरा एनर्जी बहुत ज्यादा लो हो गया है। बट ऐसा नहीं होता है। तुम्हारा फिजिकल बॉडी का, तुम्हारा ब्रेन का सिर्फ 40% एनर्जी यूज हुआ होता है जब तुम्हें लगता है कि मैं एकदम एग्जॉस्ट हो गया हूँ, एंड तुम्हारा 60% एनर्जी तुम्हारे अंदर रहता है कुछ करने को। बस तुम बहुत ज्यादा काम कर लेते हो ना, तुम्हें लगता है कि मेरा एनर्जी एकदम लो हो गया है। तुम कभी मोबाइल फोन भी देखते हो ना, एंड तुम लगातार 15 मिनट 30 सेकेंड मोबाइल फोन देखते रहते हो, तब भी तुम्हें एकदम लो एनर्जी जैसे लगता है। तुम्हें लगता है कि मैं बहुत काम को कर लिया हूँ। तुम कुछ करते नहीं हो, तुम बस बैठे रहते हो, मोबाइल फोन देखते रहते हो, तुम्हें लगता है कि मैं बहुत काम कर लिया हूँ। तो यहाँ पर भी ये चीज अप्लाई होता है, मैं एक्स्ट्रा इस चीज को बोल दिया हूँ। तो जब तुम कुछ भी चीज कर रहे होते हो और तुम्हें लगता है कि मैं एकदम एग्जॉस्ट हो गया हूँ, मेरा एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो गया है, देन उस समय तुम सिर्फ और सिर्फ 40% अपने बॉडी के एनर्जी को यूज कर लिए होते हो और तुम्हारे पास 60% एनर्जी बचा होता है। एंड अगर तुम्हें वो 60% एनर्जी को यूज करना है तो तुम्हें अपने लिमिटेशन को थोड़ा सा क्रॉस करना पड़ेगा, तुम्हें अपने बियॉन्ड द लिमिट जाना पड़ेगा। जब तुम अपने बियॉन्ड द लिमिट जाओगे ना, तुम अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हो। नॉट इवन दिस, अगर तुम अपने लिमिटेशन को क्रॉस करते हो ना, देन तुम्हारे डीएनए में ना बहुत सारे ऐसे जीन्स होते हैं जो हम बोलते हैं सर्वाइवल जीन्स, वो अनलॉक हो जाते हैं जब तुम अपने लिमिटेशन को क्रॉस करते हो। क्योंकि तुम्हारा बॉडी, जब तुम लिमिटेशन को क्रॉस करते हो ना, तुम्हारा बॉडी सर्वाइवल मोड में चल जाता है एंड तुम्हारे डीएनए में कुछ सर्वाइवल जीन्स होते हैं, वो अनलॉक हो जाते हैं। एंड जब वो सर्वाइवल जीन्स अनलॉक हो जाएंगे, तुम्हारा बॉडी बहुत ज्यादा मैस्कुलिन बन सकता है, तुम्हारे बोन्स बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो हो सकते हैं, तुम मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन सकते हो। सो अपने लिमिटेशन को क्रॉस करके देखो। एंड द फोर्थ वन, योर एनवायरनमेंट। इस टॉपिक को ना एक्सप्लेन करने के लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे ऊपर ना एक फैन चल रहा है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है ना, नॉर्मल है, मुझे बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं लग रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं लग रहा है, नॉर्मल है। बट अगर अभी मैं जा करके फैन को ऑफ कर देता हूँ, तो उसके बाद क्या होगा पता है? मुझे गर्मी लगना स्टार्ट हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट मेरे बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होंगे मेरे बॉडी के अंदर, जो मुझे बोल रहा होगा कि भाई जाना, कुछ ठंडा इलाका पे जा, अपने बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट कर, कूल डाउन कर अपने बॉडी को। फिर मैं अपने फैन को ऑफ कर दूंगा एंड फिर मेरा बॉडी वही नॉर्मल स्टेज में चले जाएगा। तो ये चीज ये बताता है कि जैसा तुम्हारा एनवायरनमेंट होगा तुम्हारे बॉडी में, वैसे ही तुम्हारे हार्मोन्स होंगे, वैसे ही तुम्हारे बॉडी में चेंजेस आएंगे। अगर तुम अभी अपने एनवायरनमेंट पे कुछ गेमिंग लैपटॉप को रख देते हो, तुम दिन भर जंक फूड खाते रहते हो, तुम्हारे बॉडी में ना वैसे ही नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होने लग जाएंगे। नेगेटिव कोई हार्मोन्स नहीं होते, बस तुम्हारे बॉडी में कुछ ऐसे नेगेटिव चीज होने लग जाएंगे। बट वहीं पर अगर तुम अपने एनवायरनमेंट पे कुछ ऐसे बुक्स रखते हो, तुम जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो, जिससे क्या होता है ना, तुम्हारा एनवायरनमेंट थोड़ा सा चेंज होता है एंड तुम्हारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज होते हैं एंड वो चीज हेल्प करता है तुम्हारे जेनेटिक्स पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए। तुम अपने पोटेंशियल को फाइंड कर सकते हो एंड तुम अपने आप को ग्रो कर पाओगे। सो वीडियो ज्यादा बड़ा बन जा रहा है, तो मैं लास्ट वाला पॉइंट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिफ्थ पॉइंट है रिकवरी। जब तुम अपने बॉडी को रिकवर करवाओगे, सिर्फ काम करना इंपॉर्टेंट नहीं होता कि तुम दिन भर काम करते रह रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तुम्हारे बॉडी को एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेस्ट भी चाहिए होता है एंड ये रेस्ट तुम सो करके कर सकते हो। तुम्हें एक दिन में 8 घंटा सोना है, जिससे तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा ब्रेन थोड़ा सा रेस्ट हो पाएगा। एंड डीप स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम डीप स्लीप लेते हो ना, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड ये तुम्हारे बॉडी को रिकवर करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एंड अगर तुम्हें अपने पूरे दिन में कुछ टाइम मिलते हैं जहां पर तुम अपने मोबाइल फोन को चलाते रहते हो, तो सिंपली जाओ और थोड़ा सा रेस्ट कर लो, थोड़ा सा ऐसे लेट जाओ, जिससे तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा ब्रेन थोड़ा सा शांत हो पाएगा एंड आफ्टर दैट वो अच्छे तरीके से फंक्शन कर पाएगा। सो स्लीप एंड रिकवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको करो जिससे तुम अपने पोटेंशियल को फाइंड कर पाओगे, अपने जेनेटिक्स पोटेंशियल को फाइंड कर पाओगे। That's all for today and thanks a lot. Thank you. Be like a man and do not be like a fucking boy.